बिहार पुलिस 2026। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीआर एकेडमी पर। एक बार फिर से बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है। अगर आप 12th पास हैं, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th को पास किया है, तो आप ये वैकेंसी आपके लिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल है। चलिए समझते हैं डिटेल इसके टर्म्स और कंडीशन को। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो है 1/5 से लेकर के 2026 तक। वहीं आपका लास्ट डेट जो है 1/6 से 2026 तक। मतलब कि पूरा एक महीना, 1 मई से लेकर के 1 जून तक पूरा एक महीना टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है, तो जो चार्ज है फॉर्म भरने का, वो सिर्फ 100 रुपीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट। अब जनरल में जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो एज होना चाहिए 18 से लेकर के 37 साल तक होना चाहिए, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही जनरल में जो महिला कैंडिडेट हैं उनका एज 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच होना चाहिए। इसके अलावा ईबीसी में मेल कैंडिडेट जो है और फीमेल कैंडिडेट उनका 18 से लेकर के 40 साल तक दिया गया है। वहीं एससी और एसटी वालों के लिए 18 से लेकर के 42 साल तक दिया हुआ है। टोटल पोस्ट जो है इसमें 122 है। इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास एज ऑन 1/8/2025, यानी कि 1/8/2025 से पहले पहले अगर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है, 12th पास हैं आप, या उसके इक्विवेलेंट कोई और कोर्स आपने किया है 2 साल का जो कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। इसमें देखिए जो पोस्ट है इसका वो हवलदार का है, हवलदार इंस्ट्रक्टर। और इसमें जो पे स्केल है सैलरी का वो लेवल 4 का है। देखिए टोटल पोस्ट जो है इसमें 122 है, जिसमें से जनरल में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 48, 48 सीट है जनरल जनरल वालों के लिए। और सबसे कम जो है वो एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपका जो है सिर्फ 2 पोस्ट है। फिजिकली मेजरमेंट जो है टेस्ट, उसके लिए आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पुलिस बनना है तो आपको पहले फिजिकली फिट होना होगा, ठीक है। फिजिकली में जो मापदंड है इसका, जो मेजरमेंट है, वो है मेल कैंडिडेट के लिए जनरल में 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट उनका होना चाहिए 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। वहीं अभी ईबीसी वहीं ईबीसी जो मेल कैंडिडेट है उसका हाइट थोड़ा सा कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट वही रहेगा 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर तक। एस सी एस टी जो मेल कैंडिडेट है उसका भी वही रहेगा, ईबीसी हो या एस सी एस टी हो, सबका 160 सेंटीमीटर है। हाँ, एस सी एस टी में जो चेस्ट है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, इसमें 79 से लेकर के 84 तक है। और महिला जो है उनके लिए जो हाइट रहेगा वो 155 सेंटीमीटर तक रहेगा। उसके बाद देखिए इसका जो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है, टेस्ट 3 तरह से इसमें फिजिकली टेस्ट भी होता है। एक है आपका रनिंग है, इसमें 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट के अंदर। वहीं महिला का 1 किलोमीटर है 5 मिनट के अंदर। गोला फेंक है आपका 16 पाउंड का, 16 फीट कम से कम फेंकना होगा आपको। और महिला के लिए है 12 पाउंड का 12 फीट। वहीं हाई जंप जो है कम से कम आपका मिनिमम 4 फीट, 4 फीट मेल कैंडिडेट के लिए है और महिला के लिए 3 फीट है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 तरह से है। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर लीजिएगा, उसके बाद तब फिर आपका एक फिजिकली टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकली एग्ज़ाम होगा। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उस एग्ज़ाम को पास करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्योंकि इसका जो मेरिट है वो फिजिकली एग्ज़ाम पर ही बनता है, जिसमें ऐसे रनिंग है, गोला फेंक है और हाई जंप है। रनिंग सबसे टफ है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ छोटा मोटा दौड़ नहीं है या फिर ये कोई मैराथन टाइप का रनिंग नहीं है। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइमिंग। टाइमिंग आप आप रनिंग करने जाइएगा, आप रनिंग आप अगर नहीं दौड़ते हैं तो आप 1 सप्ताह दौड़ोगे तो आपका रनिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग आपका कभी नहीं आएगा। टाइमिंग के लिए एक अलग ही स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मामले में। ये जो टाइमिंग है कि 1 मील, या आप 1600 मीटर कहें कि 1600 मीटर जो है आपको 6 मिनट दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 6 मिनट में के अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ जो आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, जिस अपने ग्राउंड में जब आप जाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ जब आप टाइमिंग चेक करेंगे तो आपका टाइमिंग आना चाहिए 5:20, 5:30, ठीक है। यानी 5.5 मिनट से पहले पहले आपको 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपको रनिंग कंप्लीट करना होगा। तब आप वहाँ जब टेस्ट देने जाएंगे तब आप वहाँ उस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। ये रिटन एग्ज़ाम जो है इसका जो सिलेबस है वो 8, 9, 10, 8, 9, 10 बेसिकली आप पढ़िएगा इसमें अच्छे से, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्क्स भी नहीं होता है इसमें 100 मार्क्स में। तो ये एग्ज़ाम तो पास कर लीजिएगा, लेकिन इसका जो मेन एग्ज़ाम है जिस पर मेरिट बनता है वो है इसका फिजिकल एग्ज़ाम।
फिज़िकली जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा-सा टफ है, 2 महीना काफ़ी है आपको फिज़िकल तैयारी करने के लिए, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो। तो साथियों, ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, रिटन एग्ज़ाम इसका पास करने के बाद इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप अपना फिज़िकल तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए, और तो 1 मई से लेकर के 1 जून तक पूरा 1 महीना टाइम है, इसके बीच आप फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपने तैयारी में जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है साथियों, अगर आप अभी से इसका तैयारी में लग जाएंगे तो काफ़ी समय है आपके पास, इसके एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।